हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो क्या हाल चाल है दोस्तों यार, आई होप सो आप मस्त होंगे और बढ़िया जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे यार, और वी फंडा ट्रिक का भी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। देखो यार, वी फंडा ट्रिक के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब क्लियर होने चाहिए। बट कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सारी चीजें काम आती है, आपकी शॉर्ट ट्रिक भी उनमें से एक है। ओके, क्योंकि टाइम बचाना इज द मेजर पॉइंट, क्योंकि टाइम बचाना ही हमारा मेन जो फोकस होता है वो टाइम का होता है, और टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें बैलेंस होती है। ओके, सो आज भी मैं बात करने वाला हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन की, जिस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाने के चांस बने रहते हैं या पूछे जाते हैं डेफिनेटली। ओके, सो यार, कल भी मैंने आपसे बात की थी कि बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो बिल्डिंग से ऊपर फेंका जाता है, बैलून से ड्रॉप किया जाता है जो ग्राउंड से हाइट पे होते हैं। लेकिन अगर किसी बॉल को डायरेक्ट, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया आप जल्दी से उसको रीड कर लो यार। ओके, और छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेहतरीन होता है, बहुत क्विकली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। पहचान कैसे करनी है बस वो मैंने आपको सिखाना है। अप्रोच कैसे करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो मैंने आपको सिखाना है। मतलब आपको धुरंधर बनाना है वी फंडा ट्रिक के अकॉर्डिंग। ओके, सो यार, क्लियरली अगर किसी क्वेश्चन में ये बोला जाए, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक बॉल है, उसको नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, लेट्स सी, यहां से फेंका जाता है, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर वो वही वापस आती है ना, वापस आती है। तो बताओ उसको टोटल कितना टाइम लगेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि नीचे से कोई बॉल फेंकी जाए और उसी पॉइंट पे वापस आए, तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट द सेम पॉइंट। ध्यान से समझना। तो यार, कितनी हाइट इसने कवर की ऊपर जाते हुए, एच, नीचे जाते हुए कितनी सेम हाइट कवर करेगा, एच। तो आपने टेंशन लेना है, बस ये देखना उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, कूल, हाइट है ना, स्पीड कितनी दे रखी है, यू। बस आपने इस पे ध्यान देना है, हाइट से आपको मतलब नहीं है। बस ये ध्यान देखना कि बॉल को जैसे क्वेश्चन में नीचे से ऊपर फेंक दिया गया तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हमेशा होगा 2u/g। यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये ध्यान रखना है। तो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ यू, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, आपके पास फाइनल आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। यू दे रखा है आपको 60, तो यू जस्ट पुट द वैल्यू 60, टेक द वैल्यू ऑफ g 10, ये कैंसिल हो गया, तो दैट इज 12 सेकेंड। तो उसको डायरेक्ट ही आ जाएगा 12 सेकेंड। यू नो, आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले ऊपर जा रहा है तो उसका टाइम निकालेंगे t1, फिर नीचे आ रहा है तो टाइम t1 t2 निकालेंगे। और इसमें बिल्कुल एक क्लियर है कि ऊपर जाने में जितना टाइम लेगा उतना ही नीचे आने में भी लेगा, क्योंकि हाइट तो सेम कवर करेगा, बट उतना स्टेप आप रिड्यूस कर सकते हो और जल्दी से इसका यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। एंड दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यार, हमने तो टाइम बताना कैसे भी करना हो, बट टाइम इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो यार इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, ट्रिक आपकी हेल्प कर रही है, तो दोस्तों तक पहुंचा देना, अपने लोगों तक और दूसरे बंदों तक भी यार शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियोज। एंड मैं आपके लिए मेहनत करती रहूंगा, मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा यार, और आपने भी मेहनत करनी है अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे आपका एग्जाम मस्त होने वाला है और आप बढ़िया फोड़ने वाले हो एग्जाम को। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।